आनंद शर्मा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं सर। ये पूरा विवाद देखिए, तू मैं की राजनीति तो इस पर है, राजस्थान में हर एक मुद्दे पर है, तथ्यात्मक तौर पर या फिलहाल राजनीतिक लिहाज से भी। ये पूरा फोन टैपिंग का जो जिन बाहर आया है और इस पर जो सियासत हो रही है, उस पर एक टिप्पणी आपकी मैं चाहूंगा। भविष्य जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बोलिए आनंद जी। हाँ। सर, एक मंत्री का, राज्य के मंत्री का अगर फोन टैप हो रहा है, तथाकथित तौर पे भी हो रहा है, तो ये एक बहुत सीरियस ऑफेंस है। ये ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट का क्लियर कट वायलेशन है। और दूसरी चीज, जो मंत्री होता है वो सीक्रेसी की शपथ लेता है। जी। जब वो मंत्री बनता है तो राज्यपाल उसे सीक्रेसी की शपथ ग्रहण करवाता है कि मैं ऐसा कोई भी चीज जो राज्य के हित की हो उसे मैं उजागर नहीं करूंगा या संसूचित नहीं करूंगा। एक बिल्कुल स्पेसिफिक वर्ड है उसका। और अगर उस मंत्री का फोन टैप हो रहा है तो जो सीक्रेट चीज है, जो मान लीजिए कोई कोई ऐसी चीज आनी चाहिए, कोई नया प्लान बन रहा है और उस प्लान, अगर वो प्लान लीक हो जाए और उससे कोई फायदा उठा ले, तो किसी मंत्री का फोन टैप होना एक बहुत सीरियस इशू है। जी। अब दूसरी बात यह है कि ये जो सीरियस इशू है, इसका इसका निपटारा किस तरह से होगा? जी। तो इसका निपटारा इस टाइप से होगा कि संविधान के अनुच्छेद 164 सब क्लॉज 2 में जो मंत्री होते हैं वो सदन के प्रति अकाउंटेबल होते हैं सर। और अकाउंटेबल जब होंगे जब वो उस हॉल में आएंगे, असेंबली में आएंगे। और जब तक वो असेंबली में नहीं आएंगे तो वो अपना रिप्लाई देंगे कैसे कि जी। मेरा फोन टैप हुआ या नहीं हुआ? बाहर कुछ भी बोलना वो जी। मायने नहीं रखता है। बिल्कुल रही ठीक है। बात जो जो अपोजिशन है, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये पूछे कि क्या मंत्री का फोन टैप हुआ, और सरकार के किसी भी मंत्री से वो रिप्लाई ले। तो जैसे कोर्ट में सर ओथ पे हम देते हैं ना, जैसे एफिडेविट साइन किया जाता है कोर्ट में, जी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाइंट की। उसी प्रकार जब मंत्री, यानी कि जो सरकार है, वो जब फ्लोर ऑफ द हाउस पे रिप्लाई देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे मंत्री झूठ बोल रहा है तो उनके खिलाफ मोशन लाया जा सकता है और उनकी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। तो जी। ये जो कंस्ट्रक्टिव मेथड है, इस ये फोन टैपिंग का मामला है, ये बहुत बहुत सीरियस इशू है। पर हंगामा करने से, लॉक जाम किया जाए, बिल्कुल ठीक है शोर सर। किया जाए, तो आनंद इससे। जी, आपने जी आपने जो बात कही, पूरा लीगल जो एक तरीके से कहे जो नियम कायदे कानून है, उसके तहत विपक्ष को सवाल सदन में पूछना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है कि इस पूरे मामले पर, इस गंभीर मामले पर सदन में रिप्लाई करे, जवाब दे। बाहर तमाम राजनीति चल रही है, उस पर एक और कमेंट मैं आपका ले लेता हूं आनंद शर्मा जी, फिर दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊंगा कि भाई ये क्रोनोलॉजी तो समझिए और ये बयानों के जरा लेयर्स को तो देखिए। एक तरफ विपक्ष कह रहा भाई जवाब दे दीजिए, हंगामा कर रहा है, उधर गहलोत साहब अलग ही राग अलाप रहे हैं। गहलोत साहब को आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं भाई फोन टैपिंग नाम की तो राजस्थान में कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने भी कानून का जिक्र कर दिया। अब यहां तो कांग्रेस ही एक मत नजर नहीं आ रही इस पूरे मामले पर। या फिर ऐसा तो नहीं है कहीं कि जिस तरह की जुगलबंदी की बात वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत साहब के बीच में चला करती थी, क्या वही जुगलबंदी अब गहलोत साहब और भजनलाल शर्मा जी के बीच भी हो गई? आनंद शर्मा जी एक कमेंट, उसके बाद जवाब के लिए आ रहा हूं गर्ग साहब और शर्मा साहब। जी जी भविष्य जी, ब्रह्मांड का सबसे मुश्किल काम है सत्य को डिफाइन करना। जी। सत्य क्या है? सत्य सबका अपना अपना है। कांग्रेस का एक पक्ष ये कह रहा है कि फोन टैपिंग हुई है और उस पर वो शोर कर रहे हैं, और बहुत ही कीमती टाइम फ्लोर ऑफ द हाउस का उस चीज में जा रहा है। और दूसरी साइड जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि फोन टैपिंग नाम की कोई चीज होती नहीं है। तो इससे ये क्लियर कट दिख रहा है कि फोन टैपिंग के मामले को तो कॉल्ड अगर किसी ने किया है तो वो उसको डिफेंड कर रहा है कि ऐसा नहीं हुआ। तो ये बहुत सीरियस इश्यू है। फोन टैपिंग किसी मंत्री का होना और जी। उस पे हो हल्ला होना फ्लोर ऑफ द हाउस के बाहर, ये बिल्कुल अनुचित है। आप बिल्कुल फ्लोर पे क्वेश्चन पूछिए और उनके खिलाफ मोशन लेके आइए अगर वो झूठ बोलते हैं, पर हल्ला नहीं कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है फ्लोर ऑफ द हाउस का, और वो अगर हल्ले में जाएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, जनता से वो जुड़े हुए, वो सारे क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं। जी, चलिए ठीक है सर।